हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे सीबीटी जो हिंदी पाठ है, गद्य और पद्य पाठ, उसके विषय में आलोचना करेंगे। इससे पहले व्याकरण का प्रैक्टिस टेस्ट 1, 2, 3 3 पार्ट में वीडियो अपलोड हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो देखकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सीबीटी एग्जाम से पहले। तो चलिए आज गद्य और पद्य विभाग, प्रोज और पोइट्री जो है जिससे 30 मार्क्स आने वाला है सीबीटी एग्जाम में, उसको हिंदी आलोचना करते हैं कुछ। चलिए वनाम लड इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आप जैसे ग्रामर प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे थे, मैं पहले क्वेश्चन बोलूँगा और 4 ऑप्शन, आप जो ऑप्शन सही लग रहा है उसे अपने कॉपी पे लिख लेना। फिर नेक्स्ट जो है मैं आपको जो है आंसर बता दूंगा, वहाँ से करेक्शन कर लेना और फाइनली मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना कि आपने 30 में से कितना अंक रखा है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे से शुरू करते हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार बुलबुल पकड़ने वाला कौन है? तो आपको जो सही उत्तर लग रहा है आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे, फिर मैं बोलूँगा आप करेक्शन कर लेना। जैसे ग्रामर पे हम टेस्ट करते थे ठीक उसी प्रकार, आप अगर ग्रामर टेस्ट किए हैं तो आपको पता है, अगर नहीं है तो ग्रामर टेस्ट जाके, अगर ग्रामर प्रैक्टिस टेस्ट नहीं किए हैं तो प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के अनुसार बुलबुलें पकड़ने वाला कौन है? इसका सही उत्तर है सराय के भटियारे। तो डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। पर अक्सर बनाम लड कर्जन से एक क्वेश्चन आता है कि करोड़ों भारतीय के मन में किसकी मूर्ति स्थित है? लॉर्ड रिपन की। वहाँ पर अक्सर बच्चे जो है लॉर्ड कर्जन लिख देते हैं, तो लॉर्ड कर्जन की नहीं, लॉर्ड रिपन की मूर्ति जो है करोड़ों भारतीय के मन में है। ठीक है, स्टैचू नहीं बना, उनके मन में है, क्योंकि उन्होंने अपने काम से, लॉर्ड रिपन ने अपने काम से भारतीयों का दिल जीता था। तो वहाँ पर लेखक लिखे हैं बनाम लॉर्ड कर्जन पे कि करोड़ों भारतीयों के मन में लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी याद रखना, और एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। निबंध के अनुसार क्रोध डैश से फुर्तीला है। आपको जो ठीक लग रहा है आप पहले करेक्ट कर लीजिए, अपना आंसर लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। निबंध के अनुसार क्रोध डैश से फुर्तीला है, दुख से, सब सुखों से, सब मनोविकार से, हिंसा से। किससे फुर्तीला है? तो इसका करेक्ट उत्तर है निबंध के अनुसार क्रोध सभी मनोविकारों से, सब मनोविकारों से फुर्तीला कौन है? क्रोध। इसका और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्रोध जो है, वैर जो है क्रोध का आचार यानी मुरब्बा है, वो अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, उसे भी याद रखना। वैर जो है क्रोध का आचार यानी मुरब्बा है। और निबंध के अनुसार क्रोध डैश से फुर्तीला है, सब मनोविकारों से फुर्तीला है। कौन भारत को महामानव समुद्र कहा है? किसने भारत को महामानव समुद्र कहा है? आपको क्या ठीक लग रहा है वो आप लिख लीजिए सबसे पहले। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप वीडियो को पॉज करें और अपने आप को जो करेक्ट लग रहा है जो आंसर, उसे लिख लें। फिर मैं अपना आंसर बता रहा हूँ, मैच करना और 30 में से कितना रखें, आपका 1 टाइप यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कौन भारत को महामानव समुद्र कहा है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव समुद्र क्या कहा है? महामानव समुद्र कहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, कल शाम में मिल जाएगा, क्योंकि 4 अक्टूबर 2021 आपका सीबीटी एग्ज़ाम है। ठीक है, नारद वचन के तौर पर साहब को क्या देते हैं? भोलाराम के जीव से आया है क्वेश्चन। ठीक है, नारद वचन के तौर पर साहब को क्या देते हैं? वो भोलाराम का और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कहाँ पर जो है भोलाराम का जीव छिपा हुआ था, उस फाइल में छिपा हुआ था, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नारद वचन के तौर पर साहब को क्या देते हैं? तो नारद, आपको जो सही लग रहा है आप फटाफट लिख लीजिए, ABCD जो भी ठीक लग रहा है, फिर मैं आंसर बताऊंगा, करेक्ट कर लेना। नारद वचन के तौर पर साहब को अपनी वीणा देते हैं। डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति कुमार कौन है? कौन है शांति कुमार? तो शांति कुमार, आपको जो सही लग रहा है उसका लिख लीजिए, ABCD में जो सा सही लग रहा है। तो शांति कुमार थे, बी इसका करेक्ट उत्तर है, क्वींस कॉलेज के प्रोफेसर। आप कितना अंक रखे हैं 30 में से जरूर बताना मुझे। बीजगुप्त ने चित्रलेखा को क्या कहा? चित्रलेखा उपन्यास से आता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि चित्रलेखा उपन्यास में मेन कैरेक्टर कौन है, चरित्र कौन है? तो वहाँ पर चित्रलेखा लिखना, विक्रमादित्य, बीजगुप्त आदि मत लिखना। बीजगुप्त ने चित्रलेखा को क्या पूछा? क्या पूछा? ABCD आपको कौन सा सही लग रहा है? तो इसका करेक्ट उत्तर है कि जानती हो जीवन का सुख क्या है? सी नंबर है इसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखिए, बंटी ने किसकी पीठ में बंदूक की नली लगा दी? बंटी ने किसकी पीठ में बंदूक की नली
लगा दी। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको क्या लग रहा है ABCD में से? फटाफट लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसका करेक्ट उत्तर है बंटी ने फूफी के पीठ में बंदूक की नली लगा दी। फूफी कहते हैं पिताजी की बहन को, मौसी कहते हैं माताजी की बहन को। नेक्स्ट देखिए, हल्कू रात को कहाँ गया था? हाँ, हल्कू रात को कहाँ गया था? सोने गया होगा। देखिए, हल्कू रात को, इसका करेक्ट उत्तर है हल्कू रात को खेत को देखने के लिए गया था। और कभी कभी आता है खेत को कौन जो है चर जाती थी न, नील गाय। याद रखना, हल्कू रात को खेत को देखने गया था क्योंकि खेत को नील गाय चर जाती थी। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अरुण कहाँ के राजकुमार थे? कौशल के, अयोध्या के, उज्जैन के, मगध के। आपको क्या करेक्ट लग रहा है लिख लीजिए। तो अरुण मगध के राजकुमार थे। नेक्स्ट देखिए, आपको अगर कोई आंसर लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप जो है प्रूफ सहित मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है SK_एहतेशाम.बाबू मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। नेक्स्ट देखिए, आह चंपा तुम कितनी निर्दयी हो। एक किसने कहा? आह चंपा तुम कितनी निर्दयी हो। हाँ, जब वहाँ पर छोड़ कर आ रहा था। हाँ, किसने कहा? कभी पढ़ना आकाशदीप कहानी, बड़े मज़े की कहानी है और इमोशन लाती है लास्ट पे। आह चंपा तुम कितनी निर्दयी हो, ये कौन कहता है? तो ये बुद्धगुप्त कहता है। ठीक है, C नंबर इसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखिए, पशुराज की गति कैसी थी? पशुराज की गति तत्सत से आया है। ठीक है, तत्सत हमेशा कहीं सच होता है, हमेशा सच, तत्सत से आया है। पशुराज की गति कैसी थी? पशुराज कौन था? सिंह। कैसे आ रहा था? शेर ने धीमी और गर्वीली, घमंड के साथ। जंगल का राजा है ना, तो धीमी और गर्वीली। वहाँ पर बट वृक्ष जो है बड़दादा मेन होते हैं। आपको पता होगा कि नहीं देखे हैं, मैं यहाँ पर मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी बहुत सारी काव्य कविता और जो है गद्य विभाग से बहुत सारा मिल जाएगा। तत्सत भी आपको कहानी का सारांश मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रायश्चित कहानी में वर्मा जी ने किस विषय पर बल दिया है? प्रायश्चित कहानी आप पढ़े होंगे, बिल्ली के बारे में। बिल्ली को मार देने से शुरू होती है। पंडित जी आते हैं, ऐसा वैसा करना है, 21 तोला यहाँ जो है ऐसे दान करना है, 21 दिन तक पूजा करना है, 11 तोला के सोने की बिल्ली बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ कहते हैं। और अंत में बिल्ली जो है उठकर भाग जाती है। बिल्ली मरी नहीं होती है, ठीक है, वो जो है जख्मी होती है और वहीं पे लेट जाती है। पता चलता है कि बिल्ली मर गई और जो है पाप लगेगा बहू को। रामू की बहू होती है, आपने कहानी पढ़ा होगा। तो प्रायश्चित कहानी में वर्मा जी ने किस विषय पर बल दिया है? तो प्रायश्चित कहानी में वर्मा जी ने अंधविश्वास पर बल दिया है। नेक्स्ट देखिए, बच्चन लाल कौन थे? ये आया है गर्मियों के दिन से, आई थिंक, हाँ गर्मियों के दिन से। बच्चन लाल कौन थे? आपको क्या करेक्ट लग रहा है लिख लीजिए। तो बच्चन लाल जो थे बगल वाले दुकानदार थे, बगल वाला दुकानदार बच्चन लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनंदा को कब गुस्सा आता है? सुनंदा को, पत्नी से आया, सुनंदा को कब गुस्सा आता है? तो इसका करेक्ट उत्तर आपको क्या लग रहा है? सुनंदा को कब गुस्सा आता है? कब आता है ना, जब पति आकर 4 व्यक्तियों के साथ लिए भोजन की बात पूछते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो कॉमेडी देखे होंगे। हाँ, पत्नी का गुस्सा जब पति आकर बोल देते हैं कि 2-4 दोस्त जो है साथ आने वाले हैं। खैर, अमर की पत्नी जब भोजन बनाती तो क्या होती? यहाँ पर आपको चीफ की नहीं सॉरी, ये लिया गया है, वापसी से लिया गया है। अमर की पत्नी जब भोजन बनाती तो क्या होती? हाँ, शीघ्र भोजन बनती या भोजन देर तक होती, क्या होती? तो इसका करेक्ट उत्तर आप लिख लिया, आपको जो भी सही लग रहा है। तो इसका करेक्ट उत्तर है कि 15 दिनों का राशन 5 दिनों में ही खत्म हो जाती। ठीक है, बड़ी खर्चीली थी अमर की पत्नी। नेक्स्ट देखिए, श्यामनाथ माँ को शीघ्र ना सोने की बात कही क्यों? चिप की दावत, श्यामनाथ वहाँ जो अपनी माँ बूढ़ी है उसको छिपाने की कोशिश करता है। ठीक है, आपने कहानी पढ़ी होगी वो। तो चिप की दावत में श्यामनाथ अपनी माँ से क्यों कहता है कि आप सोना मत? क्योंकि आप करेक्ट उत्तर लिख लिए होंगे, क्योंकि सोने के समय माँ जो है खर्राटा लेती है। तो चीफ कहीं जो है गेस्ट आए हैं सुन ना लें, तो इसलिए श्यामनाथ बोलता है कि माँ आप आज शीघ्र मत सोना, सोने के समय खर्राटा लेती है। D नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के प्रभावशाली पात्र कौन हैं? ये बहुत इजी है। चंद्रगुप्त नाटक के प्रभावशाली पात्र जो हैं चाणक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रकला प्रथम दृष्टि में ही किसके प्रति आकृष्ट हो जाती है? चंद्रकला
प्रथम दृष्टि में ही किसके प्रति आकृष्ट हो जाती है? प्रथम पहली नज़र पे ही प्यार हो जाता है। तो चंद्रकला प्रथम दृष्टि में रजनीकांत के प्रति आकृष्ट हो जाती है और मन ही मन में विवाह भी कर लेती है। आप पढ़ना लिखा हुआ है, चंद्रकला प्रथम दृष्टि में आकृष्ट हो जाती है किसके प्रति? रजनीकांत के प्रति। रजिया का पति कौन है? हाँ, या रजिया जो चूड़ी हरीन होती है, चूड़ी पहनाने वाली, उसका पति कौन है? रजिया का पति, आपको पता है आंसर, लिख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अष्टावक्र ने मृत्यु के समय क्या कहा? कुल्फी वाले की बड़ी मदद थी, कभी कभी आता है कुल्फी वाला कौन साथ था लास्ट तक, तो कुल्फी वाले की बड़ी मदद थी अष्टावक्र में, आपने पढ़ी होगी अष्टावक्र। तो अष्टावक्र ने मृत्यु के समय क्या कहा? माँ आ रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, तीर्थ स्थान में माया कौन सी रूप लेकर रहती है? कबीरदास के सारे दोहे को मैं आलोचना किया हूँ, कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, ये सारे देखना, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं CBT OSSTT हिंदी वाले प्लेलिस्ट पे। अब तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, एग्ज़ाम को बस एक ही दिन बाकी है बीच में, आपके बहुत काम आएंगे। 4 अक्टूबर 2021 आपका एग्ज़ाम है। तीर्थ स्थानों में माया कौन सी रूप में रहती है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर है तीर्थ में पानी। ठीक है, तो कौन सा रूप में रहती है ना? तीर्थ स्थान पर माया जो है जल का रूप धारण करती है, जल के रूप में रहती है। गोपियाँ भ्रमर गीत में किसके बारे में पूछती हैं? किसके बारे में गोपियाँ पूछती हैं? तो गोपियाँ, इसका करेक्ट उत्तर आपको जो सही लग रहा है लिख लीजिए। गोपियाँ भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्मा के बारे में पूछती हैं। और किसे पूछती हैं अगर आया होता? तो उद्धव को पूछती हैं। उद्धव कौन है? कृष्ण के सखा हैं, दोस्त हैं। कृष्ण जिस समय मथुरा चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद कृष्ण का भी एक्चुअली मन नहीं लगता है, गोपियाँ की याद आती है, यहाँ पर कुंज की छाया की याद आती है, ग्वाल बालक की याद आती है, गाय की याद आती है। तो उद्धव को वहाँ पर अपना उद्धव को भेजते हैं, जो उनके सखा होते हैं, दोस्त होते हैं, भेजते हैं कि जाइए थोड़ा वहाँ का जो है क्या चल रहा है वहाँ देख कर आइए, मन नहीं लग रहा है। तो उद्धव आकर जो गोपियाँ से समझाते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की पूजा कीजिए, लेकिन गोपियों का मन कहाँ लगा होता है? सगुण कृष्ण के पास। तो गोपियाँ निर्गुण ब्रह्मा के विषय में उद्धव को पूछती हैं। आप मैं सारे पद को डिस्क्राइब किया हूँ, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। भरत जी क्यों सकुचाते हैं, यानी अपने मन में संकोच अनुभव क्यों करते हैं जिस समय रामचंद्र जी को खोजने जा रहे हैं? भरत महिमा, आपको सारांश एक ही वीडियो पे सारा चीज़ सारांश मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखें भरत महिमा का, एक ही वीडियो पे सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चन आए आप फटाफट अटेंड कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, अगर भरत महिमा वाला वीडियो आपने देख लिया। भरत जी क्यों सकुचाते हैं, अपने मन में संकोच क्यों होती है भरत जी की? तो मन में संकोच इसलिए होती है, इसका करेक्ट उत्तर है कि अपनी माता कैकेयी के कार्य पर। ठीक है, आपको इतिहास पता होगा। नेक्स्ट देखिए, कुरुक्षेत्र काव्य के प्रथम सर्ग किस पर आधारित है? आपको कौन सा सही लग रहा है? कुरुक्षेत्र सर्ग 1 सर्ग 2 वीडियो का सारांश मैं बना चुका हूं, नहीं देखें अब तक तो देख लें जरूर। कुरुक्षेत्र काव्य का प्रथम सर्ग किस पर आधारित है? तो कुरुक्षेत्र काव्य का प्रथम सर्ग विजय के बाद युधिष्ठिर के मन में युद्धोपरांत की ग्लानि होती है, उस पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, झांसी की रानी ने किसकी गाथा सुनकर संग्राम की? इसका करेक्ट उत्तर झांसी की रानी कविता, इसका भी मैं डिस्क्राइब किया हूँ कविता, आप देख सकते हैं, जाकर व्याख्या किया हूँ, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, CBT OSSTT हिंदी वाला प्लेलिस्ट है। झांसी की रानी ने किसकी गाथा सुनकर संग्राम की? तो झांसी की रानी ने शिवाजी की, सी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम रश्मि कविता के अनुसार आकाशचारी पक्षी किसके सहारे धरती पर उतरते थे? आकाशचारी पक्षी धरती पर उतरते थे रात में, देवतागण, और कलियों का चूमते थे, उसको मुस्काना सिखाते थे। तो प्रथम रश्मि कविता के अनुसार आकाशचारी पक्षी किसके सहारे धरती पर उतरते थे? तो इसका करेक्ट उत्तर है चंद्रमा की कोमल किरणों के सहारे। सूरज का तो नहीं हो सकता, आकाशचारी पक्षी रात में उतरते थे। ठीक है, तो चंद्रमा की कोमल किरणों के सहारे आकाशचारी पक्षी देवता जो है नीचे उतरते थे, जो अपने अनुसार रूप चेंज करते हैं आकाशचारी, और कलियों का जो है मुस्कान सिखाते थे उसको चूमकर। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम भारतीयों ने सारे विश्व को किसका संदेश दिया? तो हम भारतीयों ने, आपको क्या सही लग रहा है? सत्य, धर्म, शक्ति, शांति, सभी का संदेश दे रहे हैं। तो भारतवर्ष कविता के अनुसार हम भारतीयों ने, भारतवर्ष कविता के अनुसार पूछा है, उस कविता में लिखा हुआ है कि हम भारतीयों ने पूरे विश्व को
शांति का संदेश दिया है। नेक्स्ट देखिए, मजदूरनी का यौवन कैसा था, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, है ना कोई छायादार पेड़ था, उसका भी डिस्क्रिप्शन तोड़ती पत्थर कविता की व्याख्या किया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। मजदूरनी का यौवन कैसा था, तो इसका करेक्ट उत्तर है, आपको क्या सही लग रहा है आप लिख लीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बताएंगे 30 में से कितना रख रहे हैं। ग्रामर सेक्शन आपका सही सही चला है, 25-26 रख दे रहे हैं, तो मैंने कोशिश की कि इस वीडियो का आपको ज़रूरत हो प्रैक्टिस कर लें। तो मजदूरनी का यौवन कैसा था, मजदूरनी का यौवन पूर्ण और संगठित था। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में दूब किसका प्रतीक है। देखिए अक्सर ये जो अकाल में दूब है ना, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है कि दूब कहाँ मिला। वो बिखरे हुए टूटे हुए शीशे जो थे ना, वो टूटे हुए शीशों के पास मिला। और कभी कभी ऑप्शन में आता है कि सूखी नाली के पास। आप देखना, अगर बिखरे हुए शीशे टूटे हुए शीशे दिया है तो वही सही होगा, अगर टूटे बिखरे हुए शीशे नहीं दिया है फिर सूखी हुई नाली के पास। ठीक है, तो ये अकाल में दूब कविता जो है ये भी व्याख्या किया हूँ, आप देख सकते हैं। कविता में दूब किसका प्रतीक है, तो कविता में दूब जो है आशा का प्रतीक है, क्योंकि एक आशा लगी थी कि अगर दूब जीवित है तो बहुत कुछ अभी बाकी है। आप देख लेना उस कविता की मैंने व्याख्या किया है। तो नेक्स्ट देखिए, आप कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें कि आपने 30 में से कितना अंक रखा है। फिर एक वीडियो के साथ आपके साथ कल मिलूंगा, और उसके साथ जो है अंत में मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बस 2-3 मिनट बातें करूँगा, आपको शाम में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। किशोरियाँ क्या कर रही हैं, ये वहाँ से आया है, कहाँ से भूल रहा हूँ मैं उस कविता को, बहुत दिनों के बाद। ठीक है, उसकी भी व्याख्या किया हूँ, आप देख लें। एक ही कविता पे 1 मार्क्स श्योर आते हैं, हर साल मैं देखता हूँ OSSTT पे। CBT तो फर्स्ट टाइम हो रहा है हिंदी का, तो OSSTT पे अक्सर देखता हूँ 1 मार्क्स आते हैं। तो किशोरियाँ क्या कर रही हैं, तो किशोरियाँ जो हैं धान कूट रही हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत दिनों के बाद, कि बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या खाया, अक्सर आता है। बहुत दिनों के बाद कवि ने ताल मखाना खाया, बहुत दिनों के बाद कवि ने गन्ने चूसे। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।